नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा और बात करेंगे कांग्रेस में होने वाली एक बगावत पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि कांग्रेस की समस्या सुलझ गई है। जैसा प्रदर्शन और जैसे नतीजे कांग्रेस के लिए आए उसकी उम्मीद स्वयं कांग्रेस को भी नहीं थी। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दी। कांग्रेस समर्थकों के अंदर राहुल गांधी को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह स्थिति बदली है और राहुल गांधी के नेतृत्व पर फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं। और इस बार फिर सवाल उठा है कांग्रेस के अंदर से। और यह सवाल उठाया है शशि थरूर ने कि मुझे पार्टी बताए कि आखिर मुझे करना क्या है। कई सारे ऐसे वक्तव्य देते हुए यह नजर आए जो कि कांग्रेस की रणनीति जो इस समय है उसको वह असहज कर रहे हैं। अभी मुलाकात हुई, उस मुलाकात का भी नतीजा कुछ खास नहीं निकला। यहां तक कि ऐसी खबरें आई कि राहुल गांधी ने शशि थरूर को आईना दिखा दिया है। शशि थरूर जो कांग्रेस के मुख्य वक्ता रहे एक दौर पर, कांग्रेस की बातों को जनता के सामने रखते थे। अब शशि थरूर क्या करेंगे इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। आखिर शशि थरूर के जाने से क्या पड़ेगा प्रभाव, क्या होगी आगे की रणनीति, करते हैं चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 2014 के बाद से कांग्रेस के अंदर चीजें ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस समर्थकों के अंदर आशा की किरण जागी थी। जैसा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया उसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। लेकिन जो नतीजे आए वह कांग्रेस समर्थकों के अंदर उत्साह जगाने वाले थे। और जो पहला सत्र हुआ इस बार की लोकसभा का, उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने लीड किया, यहां तक कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता तक बन गए। उसके बाद कांग्रेस समर्थकों को लगा कि भाई अब तो मौका आ गया है कि देश की राजनीति में हम कांग्रेस को फिर से खड़ा करेंगे। लेकिन इधर बीच हुए कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव, और जहां जहां पर कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से था वहां पर कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी। तेलंगाना को अगर यहां पर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर कांग्रेस की बहुत बुरी गत हुई। आप इसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर को मत जोड़िए क्योंकि झारखंड में वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने यहां पर अपने दम पर जीत प्राप्त करी। कांग्रेस का योगदान बहुत कम रहा है। लेकिन जहां पर कांग्रेस का योगदान होना चाहिए था वहां पर कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी, तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लग रहे थे। और इस वजह से एक सवाल उठाया यहां पर शशि थरूर ने। शशि थरूर की बातों को समझने से पहले हमें G23 को समझना पड़ेगा। ये ग्रुप 23 आखिर था क्या। कांग्रेस के बड़े लीडर जो डिमांड कर रहे थे कि कांग्रेस में एक स्ट्रांग लीडरशिप आनी चाहिए। कांग्रेस की जो स्थिति बन चुकी है, जब तक इसमें एक कोई सशक्त नेतृत्व नहीं आएगा तो कांग्रेस को उसके दम पर खड़ा करना आसान नहीं होगा। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े नाम थे, गुलाब नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, यह सभी लोग इसमें शामिल थे। इन सब ने एक साथ लिखी चिट्ठी। लेकिन एज यूजुअल कांग्रेस में चिट्ठी का कोई खास मतलब रहा नहीं। कई सारे नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। इसमें आप गुलाम नबी आजाद का नाम ले सकते हैं, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, कपिल सिब्बल, इन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और बाकी जो लोग थे वह नेपथ्य में जाते हमको दिखाई दिए। इसमें शशि थरूर भी थे। हाल के दिनों में कुछ ऐसी स्थिति बनी जहां पर कांग्रेस की जो लीडरशिप है वह अपना एजेंडा रख रही है और शशि थरूर का अपना एजेंडा है। और इस एजेंडे के बीच में हो रही है टकराहट, जिस वजह से यहाँ पर समस्या हमको दिखाई दे रही है। जैसे अभी कुछ मुद्दों को यहाँ पर समझते हैं। इसमें पहला मुद्दा है केरल। जी हाँ, केरल में दो ही पार्टियां सरकार बनाती हैं, या तो कांग्रेस या तो वाम दल। हमेशा क्या रहा है कि केरल में 5-5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है। लेकिन इस बार ऐसा था कि वहां पर वाम दल की सरकार रिपीट होकर आई, कांग्रेस जीत नहीं पाई। और केरल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे हैं शशि थरूर। उनका अपना एक वोट बैंक रहा है और वह लगातार प्रयास कर रहे थे कि केरल कांग्रेस में उनको एक महत्वपूर्ण पद दिया जाए, या कहें कि वह वहां पर सीएम पद के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ऐसी कोई उम्मीद देने को यहाँ पर रेडी नहीं दिखाई दे रही थी। शायद इस वजह से उन्होंने वाम दलों के कार्यकाल का भी समर्थन करना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर नहीं रुके। इसके अलावा उन्होंने अभी जब अप्रवासी वाला मुद्दा था जहां पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरने का प्रयास किया, वहां पर भी शशि थरूर ने कहा कि भैया जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं वह ऐसे ही चलते हैं, अगर कोई अवैध तरीके से गया है तो उनको इसी तरीके से वहां से भेजा जाता है। यह भी कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ जा रहा था। यहां तक कि अभी जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई उसको लेकर भी कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। इस पर भी शशि थरूर ने भारतीय सरकार का समर्थन कर दिया।
रही सही कसर अभी उन्होंने पीयूष गोयल के साथ एक सेल्फी पोस्ट कर दी। और जब मुलाकात हुई तो वह यह कहते पाए गए कि भाई कांग्रेस लीडरशिप मुझसे चाहती क्या, यह तो कम से कम मुझे बता दे। यह साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस इस समय शशि थरूर को भाव देने में दिख नहीं रही है। केवल कांग्रेस में उनको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, इसको लेकर भी कहीं कोई खबरें नहीं है। तो यह साफ दर्शा रहा है कि अभी शशि थरूर और कांग्रेस लीडरशिप में चीजें सही नहीं चल रही हैं। कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि शशि थरूर अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं। ऑप्शन दो हैं उनके पास, या तो वह केरल में वानद्रोह में शामिल हो जाएं या तो वह भाजपा में आ जाएं। वैसे भी भाजपा ने कई सारे कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में लिया है, लेकिन 2024 के नतीजे जैसे आए कई सारे नेता यहां पर चुनाव हारते हमको दिखाई दिए हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे। ऐसे में क्या शशि थरूर को भाजपा लेगी? क्योंकि जो टॉप के नेता थे जो भाजपा में गए हैं उनको कुछ पद भी मिला है, चाहे हेमंता बिस्व शर्मा को देखिए, उसके अलावा जितिन प्रसाद को देखिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, यह सभी कांग्रेस से आए थे और इस समय भाजपा में महत्वपूर्ण पद पर हैं। क्या शशि थरूर के साथ भाजपा वैसी ही यहाँ पर बात करेगी, काम करेगी? एक दौर याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर के लिए कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सुनंदा पुष्कर वाला केस अगर आपको याद हो, तो चीजें यहाँ भी उतनी आसान नहीं है, राहें इतनी आसान नहीं है। शशि थरूर को लेकर भाजपा सहज नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, शशि थरूर को लेकर वो एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर सकती है जो कि उनके मुद्दों को अंग्रेजी चैनलों में काफी भारी भरकम शब्दों में रख सकता है। लेकिन अदावत तो यहाँ भी जारी रहेगी। बाकी केरल में वाम दल क्या वो उनको स्वीकार करेंगे? वहां पर उम्मीद थोड़ी ज्यादा हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि केरल छोड़कर शशि थरूर कहीं जाना चाहेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए चीजें अच्छी नहीं रहेंगी अगर शशि थरूर उनको छोड़कर जाते हैं। खांटी कांग्रेसी रहे हैं, मुद्दों पर कांग्रेस की बात उन्होंने सबके सामने रखी है, प्रखर वक्ता रहे हैं। अगर कांग्रेस उनको लूज करेगी तो कांग्रेस का यहाँ पर घाटा ही होना है। ऐसे में राहुल गांधी को विचार करना चाहिए। कई सारे अच्छे नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में शशि थरूर भी अगर वह गए कांग्रेस छोड़कर तो कांग्रेस की समस्या बढ़ने ही वाली है। इस विषय पर विचार करें, अन्यथा कांग्रेस की समस्याएं और बढ़ जाएंगी। बाकी दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में कहाँ जाएगी शशि थरूर और राहुल गांधी की राजनीति। हम तो करते रहेंगे चर्चा। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।